नांदेड़ शहर के देगलू नाका रजिया मेमोरियल हॉस्पिटल नेशनल एल्युमिनियम व स्टील वर्कशॉप के रूबरू पड़े हुए एक बड़े गड्ढे गहरे में एक मोटरसाइकिल सवार पर दो नौजवान गुज़िश्ता रोज गिरकर शदीद जख्मी हुए। इस हादसे में दो नौजवान शदीद तौर में हुए हैं। इस हादसे ने वंचित बहुजन आघाड़ी के जिम्मेदारान को झंझोड़ दिया। उन्होंने आज शहर के देगलू नाका रजिया मेमोरियल हॉस्पिटल के रूबरू पड़े हुए बड़े गड्ढे भरने के लिए रेत और गिट्टी के थैले लेकर पहुंचे। नांदेड़ बल्दिया उज़्मा के जिम्मेदारान व मुकामी सियासी लीडरान को ख्वाब गफलत से बेदार करने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी के जिम्मेदार ने इन गढ़ों को भरना शुरू किया। अब देखने वाली ये बात होगी कि नांदेड़ बल्दिया उज़्मा के अहदेदारान व सियासी कायदीन देगलू नाका रोड पर पड़े हुए गहरे गड्ढे को कब तक भर पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वंचित बहुजन आघाड़ी के जिम्मेदारान में शामिल अयूब खान पठान, विठल गायकवाड़, उबैद बा हुसैन, ईशान खान व दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। 3 दिन पहले देगलू नाका परिसर में एक मोटरसाइकिल पे एक्सीडेंट हुआ। वो दोनों भी बच्चे आज कोमा में हैं। प्रशासन को बार बार वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से डेलीगेशन देने के बाद भी महानगर पालिका हो, बीएनसी हो, तमाम हम हर महीने हर 8-15 दिन में ऐसे घटनाएं घट रही है और हम बार बार महानगर पालिका को जिता रहे हैं निवेदन दे देकर, तो महापालिका कुछ जाग नहीं रही है। और ये जो मुख्य रास्ता है देगलू नाके का, यहाँ से नेता लोग गुजरते हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेटर गुजरते हैं, उप महापौर जैसी शख्सियत यहाँ रहने के बावजूद भी ये ऐसे खड्डे भरे नहीं जाते हैं। तो आज वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से हम ये खड्डों को भरने का काम कर रहे हैं और प्रशासन को जगाने का काम कर रहे हैं। इत्तेफाक ये है कि हमको शर्म आती है लोगों को बोलने को कि महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री जो PWD मंत्री है, उन्होंने हमारे नांदेड़ शहर के कैबिनेट मंत्री है PWD, ये बोलने को जनता को हमको शर्म आती है कि नांदेड़ शहर की आज ऐसी बद से बदतर हालत हो गई है। खासकर मुस्लिम एरियो में और दलित समाज के एरियो में ये महापालिका अपना ध्यान नहीं देती है, ये राज्य सरकार ध्यान नहीं देती है। वहाँ से बदतर हालत है। हमने बार बार हम पानी में घूमकर देखे हैं, ईद जैसे ईद नहीं मनाए हम लोगों के बीच, मिल्लत नगर हो या ऐसे कोई एरिया हो, लोगों ने अपनी ईद नहीं मनाई। इतना चिक्कड़ और इतना ड्रेनेज का पानी रोडों पर है। पिछले 2 दिन पहले 2 बच्चे बहुत शदीद ज़ख्मी हुए हैं और दोनों की तबीयत बहुत ही ख़राब है। देगलू नाका सड़क के ऊपर ये मामला पहला नहीं है। 2011 से लेकर 2017 तक 1 दर्जन से ज़्यादा मामले यहाँ पर हुए हैं, जिसके अंदर लोगों को शदीद ज़ख्म हुए हैं और उनको अपनी जानों को भी गंवाना पड़ा है। हम हमारे करीब में बहुत सारे लोगों को जानते हैं जिनके माँ बाप यहाँ पर एक्सीडेंट में मारे गए हैं। ये सिर्फ पाकीज़ा फंक्शन हॉल से लेकर तो गुरुद्वारा का ये जो रोड है वहाँ तक टोटल 12 एक्सीडेंट, जिसके अंदर 302 और 307 की कलम इतवारा पुलिस स्टेशन की हद में लगी हुई है। ये इलाके के अंदर ये समस्या बार बार हो रही है। यहाँ पर ट्रैफिक का मसला है और ख़ास तौर से रास्ते यहाँ पर बनते हैं और 1 महीना 2 महीने के अंदर रास्तों की हालत ख़राब कर दी जाती है, बड़े बड़े खड्डे उसमें होते हैं। और कल जो हादसा हुआ है उसके लिए पूरी तरह प्रशासन जिम्मेदार है, क्यों तो रात के वक्त में इस इलाके के अंदर जो बड़ी बड़ी लाइट्स लगाई हुई हैं वो लाइट्स कभी चालू नहीं होती हैं। और ये हाल सिर्फ देगलू नाका इलाके का नहीं है, बल्कि ये तमाम मुस्लिम बस्तियों का और दलित बस्तियों का हाल है। अफसोस की बात तो ये है कि इस इलाके के अंदर ख़ुद को शहर के मोतबर शख्सियात समझने वाले लोग इसी सड़क से आते जाते हैं, उसके बावजूद भी उनके ऊपर जूं नहीं रेंगती है। आज हादसा होकर वो बच्चे ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी आज जो है 2 दिन के बाद भी महानगर प्रशासन यहाँ पर जाग नहीं रहा है। उप महापौर का ये इलाका होने के बावजूद भी 12 थैले मुरम और कुछ मट्टी अगर डालकर ये गड्ढे को बुझाने का काम हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें इससे कुछ लेना देना नहीं है। इसी इलाके के अंदर नांदेड़
शहर कांग्रेस अल्पसंख्यक के अध्यक्ष रहते हैं, ज़िला अध्यक्ष रहते हैं और बड़े बड़े नेता रहते हैं, वो इसी सड़क से आते हैं, इसी रास्ते से आते हैं। और जब इस इलाके के अंदर छोटा सा भी काम हो जाता है तो अपने नेता पालक मंत्री अशोक चौहान को बुलाकर उनका नागरिक सत्कार करते हैं। मैं तो उनसे अब गुजारिश करूंगा कि इस खड्डे के सामने लाकर पालक मंत्री को खड़ा करके उनका सत्कार करें कि इतना अच्छा खड्डा उन्होंने बनाया है और इस खड्डे को पालक मंत्री का नाम देना चाहिए। आज वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से इस खड्डे को बुझाने का काम हम लोग श्रमदान के ज़रिए करेंगे। शुक्रिया।